अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो अलग अलग लोगों के विचारों का गठबंधन हुआ है और दोनों ने एलानिया तौर पर ये कह दिया है कि हम लोग अकेले घंटा जीत नहीं पाएंगे और इसीलिए हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। पर इसके साथ ही साथ इन लोगों का एक झूठ और भी है कि ये दो अलग अलग विचारों के लोग हैं। सबसे तो पहले उनके जो विचार हैं उनकी तरफ अगर हम आए तो हमको ये समझ में आता है कि इन लोगों के विचार एक जैसे ही हैं, यानी दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ करना और कुछ नहीं। दूसरा इन लोगों का जो विचार है, दोनों का साथ ये है कि अपना तो दम पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अपने माँ बाप का फ़ोटो लगा करके उनके दम पर इलेक्शन लड़ते हैं। और उसके अलावा इन लोगों के अंदर जो कॉमन बात है वो है नशे के ताल्लुक से शहर में नशा और बुराइयाँ जो भी बढ़ रही है, इन लोगों की इन चीज़ों की सरपरस्ती यही लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी बातें इनके अंदर कॉमन हैं, जैसे कि इनके जितने भी आज तक के कॉरपोरेटर हैं, सब के सब एक एक वार्ड से चार चार पाँच पाँच कॉरपोरेटर खड़े हो रहे हैं और उनको खुद पता नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनके अपनों के अंदर कोई इकाई नहीं है, इनका कोई भी आगे का काम करने का कोई लाहे अमल है ही नहीं। और उसके अलावा इन लोगों का एक और कॉमन विचार ये है कि ये लोग शहर में काम की सियासत पर कभी बात करते ही नहीं है। इलेक्शन हो रहा है कॉरपोरेशन का, शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर बात ये लोग कर ही नहीं रहे, यानी वो लोग ये काम करेंगे ही नहीं। और उनको पता है कि हमने पिछले 30-35 सालों से घंटा ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो हम इस बारे में कितनी भी बात कर लें पब्लिक हम पर यकीन करने वाली नहीं है, तो वो इस ताल्लुक से बात करते ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि शहर में जो बुराइयाँ जो मुसीबतें आई हैं हम इनका हल करेंगे। कद्दू हल करोगे? तुम कैसे हल करोगे? मोदी की गोद में जाके बैठे हो जो हल हो जाएगा तुमसे? किस तरह से हल करोगे? अभी तक जो भी आप कर रहे हो उसमें कुछ तो ऐसा नज़र आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ ही नज़र आता है। इसके अलावा इनके जितने भी वर्कर हैं, जितने भी सब हैं, सबको पता है कि हम लोग जीत करके आने वाले नहीं हैं, सब के सब आगे पीछे हैं। और इन लोगों का ये गठबंधन साफ तौर से ये साबित करता है कि ये लोग जानते हैं कि हम हार ही जाएंगे और इसीलिए इन लोगों ने गठबंधन किया है ताकि कुछ तो चर्चा में रह सकें। इसके अलावा पिछले कई हफ्तों से आप देखते आएंगे कि आ रहे होंगे कि कुछ ना कुछ ये लोग वीडियोस में आ करके अपने आप को सामने लाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन करीब आता है तो बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश में ज़्यादातर कारपोरेटर्स जो है काम शुरू कर देते हैं, साफ़ सफाई वगैरह करते हैं और उसके बाद शहर के आवाम से वोट मांगते हैं। पर यहाँ पर इन लोगों के विचार ऐसे है ही नहीं, ये लोग काम के ताल्लुक से बात ही नहीं कर रहे। वही पुरानी 70 साल पुरानी सियासत चल रही है, 40 साल पुरानी सियासत चल रही है, जिसमें बस इल्ज़ाम तराशियाँ करो कि एमएलए फलाना, एमएलए ढुमका, ऐसा वैसा, इनसे कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से हमारा शहर अब तक पीछे रहा है और इनको लगता है कि इसी बुनियाद पर हम फिर जीत करके आ जाएंगे। इन लोगों के गठबंधन की जो असल चीज़ है, असल बुनियाद यही है कि इनको लगता है कि हम पिछले इलेक्शन में कुछ ही वोटों से हारे थे, तो शायद हमारे इस गठबंधन से हम अब जीत जाएंगे। पर इनको ये समझना होगा कि जो पिछले इलेक्शन में कुछ वोटों से हारे थे, इससे पब्लिक को आपका राज समझ में आ गया है, आपका पोल खुल चुका है। पब्लिक को समझ में आ गया है कि इतना पैसा, इतना पावर और इतना ज़्यादा बोगस वोट डालने के बाद अगर आप लोग हार जाते हो तो अब तो कद्दू आपको वोट नहीं मिलने वाली है। हालांकि आपके पास 6-8 महीने थे, इस दौरान आपने अपने वार्ड में किसी एक कारपोरेटर को चुना होता, ये 4-5 को छोड़ दो, सिर्फ किसी एक कारपोरेटर को चुना होता और उसने आपके वार्ड के अंदर वो सारे काम किए होते, जो मैं समझता हूँ कुछ बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। जिस तरह से पिछले इलेक्शन में 200-300 करोड़ बांटे गए, मैं समझता हूँ उसका 50% भी अगर आपने इन 6 महीनों में लगा दिया होता तो आप में से किसी को भी गठबंधन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिला इम्तियाज़, बिला शिरकत गैरे आप जीत करके आ जाते हैं। शहर में बहुत बड़े बड़े काम नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाना है, बहुत बड़े बड़े पुल बनाना है। कारपोरेशन इलेक्शन काम की बुनियाद पर हो रहा है और आप काम की बुनियाद पर बात ही नहीं कर रहे हो। आप लोग बात कर रहे हो शहर की मुसीबतों की, शहर की मुसीबत ये आई हुई है, वो कारपोरेशन कैसे हल करेगा? झूठ, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद झूठ। जो मसला मरकज़ी गवर्नमेंट से हल हो सकता है, जो मसला पार्लियामेंट से हल हो सकता है, वो मसला आप कारपोरेशन में उठा रहे हो। पब्लिक को कब बेवकूफ़ समझते हो? इतना ज़्यादा बेवकूफ़ पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है मालेगांव शहर की, उनको सब समझता है। कोई तो वजह होगी कि मुसलसल हार का सामना हो रहा है, कोई तो वजह होगी कि एक मुफ्ती और एक मौलाना बग़ैर प्रचार किए, बग़ैर इल्ज़ाम तराशियाँ किए, बग़ैर पैसा बांटे बार बार जीत करके आ रहे हैं।
जबकि शहर में आपको पता है कि नशे का कितना बुरा हाल है। शहर में आपको पता है कि किस तरह से गुंडागर्दियां वगैरह चल रही है। उसके बाद एक मौलाना बार बार जीत कर आ रहा है। पब्लिक को अच्छी तरह से समझ चुका है कि पावर किसकी है और किसकी नहीं है। अगर इतना पैसा बांटने के बावजूद, इतना वीडियोस में रहने के बावजूद, इतने कामयाब मीटिंगें, कामयाब जलसे और इतनी ऑफिसें बनाने के बावजूद आप लोग बार बार हार रहे हो और उसके बाद भी आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हो। आपके पास कोई एक सिंगल कारपोरेटर नहीं है जो पिछले 8 महीनों से मुसलसल काम करता रहा हो और जिसके ताल्लुक से आपने हतमी तौर पर यह कह दिया हो कि हाँ ये शुरू से हमारे साथ है, हम इसको टिकट दे चुके हैं, ये फाइनल है। आपका खुद कोई फाइनल नहीं है। आप पब्लिक का क्या फाइनल करोगे? और इस बारे में पब्लिक का क्या बोलती है, आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और पिछले कुछ दिनों से मसरूफियत की बिना पर मैं वीडियोस वगैरह डाल नहीं पाया, तो इस ताल्लुक से बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।